10th क्लास मैथ प्रश्नावली 5.2 उसका 8 नंबर सवाल दिया गया है। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है इसका 29वां पद। तो हम लोग हल करेंगे। हल हमें निकालना है A29। हमें दिया गया है कुल पद 50 है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। यहाँ अंतिम पद बोला है। अंतिम पद मतलब जो 50वां पद है वो हम लोग का 106 है। तो हम लोग लिखेंगे कुल पद 50 है, यानी A50 बराबर हो जाएगा 106। ठीक है। और तीसरा पद 12 है, यानी A3 बराबर 12 है। अब हम लोग इन दोनों की सहायता से A और D का मान निकालेंगे। ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला होता है A50, A प्लस 50 से 1 घटा देंगे 49, D बराबर 106। ये हम लोग का है पहला नंबर समीकरण। और इसका फॉर्मूला है A प्लस 3 से 1 घटा देंगे 2D बराबर 12। ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर समीकरण। अब दोनों समीकरण को एक जगह लिखते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है A प्लस 49D बराबर है 106। और समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 12 है। अब हम लोग घटा देंगे। हम लोग लिखेंगे घटाने से जो नीचे वाला समीकरण है उसका चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब घटा देंगे, प्लस माइनस से कट जाएगा 39D और यहाँ नीचे है -2D। घटा देंगे तो आएगा 47D बराबर 106 से 12 को घटा देंगे। 6 से 2 घटेगा 4, 10 से 1 घटेगा 9, 94। D का मान निकालना है 94। 47 इधर D के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। काट देंगे 2 बार, यानी D का मान आ गया 2। अब D का मान किसी भी एक समीकरण में हम लोग पुट कर देंगे। अब D का मान समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 12। A प्लस 2 इंटू D का मान निकाले हैं 2, 2 बराबर 12। A बराबर 12, 2 दूना 4, 4 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। यानी A बराबर हो जाएगा 12 से 4 घटेगा 8। A का मान आ गया 8 और D का मान आया है 2। अब हमें निकालना है 29वां पद। A29 निकालना है। फॉर्मूला होता है A प्लस 29 से 1 घटा देंगे 28D। ठीक है। A29वां पद निकालना है।
ए का मान निकाला है 8 प्लस 28 गुना डी का मान निकाला है हम लोग 2 8 प्लस गुना कर देंगे 8 दूना 16, 16 के 6 एक हासिल, 2 दूना 4, 4 एक 5 जोड़ देंगे 8 और 6 14, 14 का 4 एक हासिल, 5 और 1 6 यानी 29वां पद हो जाएगा 64। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा हमें बताना है। यानी हमें दिया गया है तीसरे पद A3 बराबर 4 और दिया गया है 9वें पद A9 बराबर -8 और हमें निकालना है कौन सा पद शून्य होगा। हमें नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग लिखेंगे nवां पद शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है इसीलिए हम लोग nवां पद शून्य लिखेंगे। अब हल कर देंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस 3 से 1 घटा देंगे 2d बराबर 4। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1 और यहाँ से एक समीकरण निकलेगा a प्लस 9 से 1 घटा देंगे 8d बराबर -8। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4 और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, अब हम लोग घटा देंगे, लिखेंगे घटाने से नीचे वाला समीकरण का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस से कट जाएगा, -8d और प्लस 2d घट जाएगा, माइनस का 6d हो जाएगा बराबर 8 प्लस में है 4 प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा। यानी d बराबर हो जाएगा 12/6 माइनस काट देंगे 2 आएगा, यानी d का मान आ जाएगा माइनस उधर चला जाएगा -2। अब a का मान निकालेंगे। अब d का मान समीकरण किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर -8। a प्लस 8 गुना d का मान निकाला है -2 बराबर -8। a प्लस 8 दूना 16 -16 बराबर -8। a प्लस माइनस है -16 बराबर -8। a बराबर -8, 16 इधर माइनस में इधर जाएगा +16 हो जाएगा। a बराबर 16 से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा। a का मान आ गया 8 और d का मान आया है -2। अब हम लोग को निकालना है nवां पद an बराबर 0। an बराबर 0 माने हम लोग फॉर्मूला होता है a प्लस n -1 इंटू d बराबर 0।
ए का मान निकाला है 8 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान निकाले हैं -2 बराबर 0। आठ प्लस -2 एन के साथ गुना करेंगे -2n माइनस माइनस प्लस 2 और 1 को गुना करेंगे 2 बराबर 0। 8 प्लस माइनस है -2n प्लस प्लस है प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0 -2n 8 प्लस में है 2 भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा +10 बराबर 0। -2n बराबर 10 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5, यानी n का मान आ जाएगा 5। ठीक है, n का मान आ जाएगा 5, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः पांचवा पद शून्य होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।